Hello friends, welcome to my channel Decoding English with Dr. Manpreet. Today we are going to study the poem All the World's a Stage by William Shakespeare. Shakespeare, as you all know, is the greatest actor, greatest dramatist, poet and actor. He has 37 plays and 154 sonnets to his credit. Born in 1564, died in 1616. He is England's national poet and Bard of Avon. He married 8 years senior Anne Hathaway, and this poem is an extract from As You Like It. This is another play written by William Shakespeare, and this poem is a speech which was spoken by Zax in the play in Act 2, Scene 7th in the play. Now Zax is a comic character. Zax एक comic character है जो कि As You Like It play में नजर आते हैं, और वो एक comic character है जो लाइफ का हमें फलसफा बताते हैं. एंड ये जो पोएम है ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो ये पोएम है ये जैक्स द्वारा वो इस प्ले में बोलता है, और जिसमें ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इसका कंपैरिजन एक स्टेज के साथ किया गया है. ऐसा कहा गया है शेक्सपियर द्वारा कि वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, ये एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं. यानी कि जो हमें भगवान कार्य देते हैं, हम वो कार्य करने आते हैं, वो हम रोल प्ले करने आते हैं, एंड वी जस्ट प्ले द रोल ऑफ आवर लाइफ एंड वी जस्ट गो ऑन लाइक दैट. सो as I read the poem, all the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. So Shakespeare says that this world is a stage. ये दुनिया एक रंगमंच है, ये एक स्टेज है. जैसे कि कोई नाटक के लिए कैरेक्टर्स आते हैं, उनकी एंट्रेंसेस होती हैं और एग्जिट होते हैं, कि एक निर्धारित समय पर एक एक्टर आता है और वो अपना रोल प्ले करके लाइफ से बाहर चला जाता है. उसी तरह ये कैरेक्टर्स जो हैं इस दुनिया में जो आए हैं, जो हम सब लोग हैं, अपना अपना रोल प्ले करके हम चले जाते हैं. एंड वन मैन इन हिज टाइम, हर व्यक्ति अपने टाइम में, अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे रोल्स प्ले करता है. हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस. शेक्सपियर ने उन एक्ट्स को 7 जन्मों में, 7 एजेस में डिवाइड किया है. At first the infant mewling and puking in the nurse's arms. सबसे पहले एक छोटे से नए जन्मे बच्चे का रोल वो प्ले करता है. Mewling and puking, he is making little small sounds when he is into the nurse's arms. जब एक नर्स अपनी बाहों में उस बच्चे को, नवजात शिशु को अपनी बाहों में लेती है, तो वो छोटी छोटी आवाजें, प्यारी प्यारी सी आवाजें निकालता हुआ इस दुनिया में आता है. एंड नेक्स्ट रोल उसका क्या है? देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, he is a whining school boy. He doesn't want to go to the school. स्कूल उसको भेजा जाता है और वो जाना नहीं चाहता. वो रोते हुए, बिलबिलाते हुए वो जाता है, और उसकी माँ उसको उसका बस्ता दे के उसको तैयार करके भेजती है. लेकिन वो बच्चा बहुत ही बेदिली से, बहुत ही बेमन से स्कूल जाता है. He is sent to the school with his satchel and shining morning face. उसको तैयार करके भेजा जा रहा है, but he is creeping like snail unwillingly to school. He is creeping like a snail. Snail एक ऐसा soft creature है, एक छोटा सा creature है जो बहुत ही धीरे चलता है. और यहाँ पर उस बच्चे का कंपैरिजन जो है स्नेल से किया गया है, कि वो बच्चा बिल्कुल स्नेल की तरह धीरे धीरे, बेमन से, बेदिली से जाता है. Now the third role of the
life is the lover. Then the lover sighing like furnace. Now when the boy turns into teenage, he's a little mature, he is the lover. He plays the role of a lover who is sighing like a furnace, who is all for the beloved and with a woeful ballad made to the mistress's eyebrow. So he's singing songs for the beloved. He's singing love songs and he's sighing, lambi lambi aahein bharta hai, like a lover, and he sings songs to the mistress's eyebrow. यानी कि उसकी प्रशंसा में वो गीत गाता है, या उसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है. He is just a lover. He doesn't know about life. उसको कुछ और पता ही नहीं है. And then the next role comes of a soldier. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard. He is bearded like the pard. जैसे कि कोई leopard है, जैसे कि कोई सोल्जर है. सोल्जर का मतलब है फाइटर. सो वो एक फाइटर का रोल प्ले करता है जब वो स्ट्रेंज ओथ्स लेता है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी कस्में खाता है कि वो लाइफ में कुछ करेगा, कुछ अचीव करेगा. जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वर्ल. ही इज वेरी सडन इन क्वर्ल. क्वर्ल करने में, लड़ाई करने में 1 मिनट लगाता है. 1 मिनट में ही वो डिसीजंस ले लेता है, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाता है. सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन. He wants to make a reputation, but the reputation is like a bubble. Metaphorical expression यहाँ यूज किया गया है. The reputation is like a bubble, जो कि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है, just like a water bubble. Even in the cannon's mouth, and then the justice. Now the next role is of the justice. जब वो mature person बनता है तो वो चीजों को एनालाइज करना शुरू करता है. He is the justice in fair round belly with good capon lined. So he is dressed in a very formal kind of an attire with eyes severe and beard of formal cut. उसकी beard जो है, उसकी दाढ़ी जो है एक फॉर्मल कट में कट की गई है. उसके कपड़े जो है वो बहुत सलीके से पहने गए हैं. And he is full of wise saws and modern instances. He is full of wise saws. अपने आप को वो बहुत ज्यादा समझदार दिखाता है और समझदारी की बातें करता है. He gives sayings and modern instances and he tells the people that he is the one who is the most wisest of all, and so he plays his part. So इस तरह से वो अपना ये part play करता है. Then the next is the 6th age that shifts into the lean and slippered pantaloon. 6th age जो है वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है और वो बहुत ज्यादा लीन, बहुत ज्यादा वीक हो गया है. And he is slippering into the pantaloon. उसकी जो पैंट्स है, ट्राउजर्स है, वो भी ढीली पड़ने लगी हैं. बहुत ज्यादा वीक हो गया है. With spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk sham. So उसकी जो garments हैं, जो कपड़े हैं, वो भी ढीले हो गए हैं and they are like moving to and fro, and his big manly voice turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. उसकी जो आवाज है उसमें से भी पाइप्स एंड विसल्स की साउंड आती है, क्योंकि जो टीथ हैं, उसके दांत हैं, वो भी बहुत सारे झड़ गए हैं. सो उस वजह से जो आवाज है वो भी, उसमें से भी विसल्स की साउंड्स आने लगी हैं. सो दिस इज द 6th रोल विच ही इज प्लेइंग हियर. एंड नाउ कम्स द लास्ट रोल ऑफ द लाइफ, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस strange eventful history is second childishness. ये जो हिस्ट्री है लाइफ की, ये कहाँ जाके खत्म होती है? इन द सेकेंड चाइल्डिशनेस. अब वो दोबारा एक बच्चा बन गया है. एंड mere oblivion, उसको कुछ भी पता नहीं है. he is oblivious of everything. sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. he is without the teeth. उसके सारे के सारे दांत टूट चुके हैं. उसकी
आईसाइट भी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, एंड उसका टेस्ट बड्स जो है वो भी खत्म हो चुकी हैं, एंड ही इज विदाउट एवरीथिंग. सो सैंस मीन्स विदाउट. So he is without the teeth, without the eyesight, without the taste. That means all the senses of his life has turned just like they are finished. And this is the role, the 7 ages which are being told by Shakespeare in this poem, where this life is compared to the 7 ages. ये जो पूरी की पूरी लाइफ का जो चक्र है, ये जो जन्म है हमारा, पूरा का पूरा 7 एजेस में डिवाइड किया गया है. सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. सो नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. ये जो पोएम है, इट इज रिच इन ब्लैंक वर्स. नाउ व्हाट इज ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स मीन्स वेयर देयर इज नो राइम स्कीम बट देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द वर्स. जो पोएट्री है, चाहे उसमें एक राइम स्कीम नहीं है, सेट पैटर्न नहीं है राइमिंग का, लेकिन फिर भी वर्स में, पोइट्री में यूनिफॉर्मिटी है. सो इट इज वेल शोन इन दिस पोएम. नाउ द फिगर्स ऑफ स्पीच विच आर प्रोमिनेंट. द फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? जिसमें साउंड्स रिपीट होती हैं, सेम साउंड की जो रेपिटेशन होती है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे कि पोएम में अकर हो रहा है ये words shrunk, shank. So the same sound sh is repeated, so that is the alliteration. Then the inversion, where the word order is changed. The words are used in आगे पीछे करके, उल्टे पुल्टे करके यूज होते हैं. So those are called the that is called the inversion. The next is the metaphorical expression. So poem का जो टाइटल है वही अपने आप में मेटाफोरिकल है. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. ये दुनिया एक रंगमंच है. सो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, दुनिया को ही रंगमंच कह दिया गया है. उसी तरह जहां रेपिटेशन की हम बात कर रहे थे, बबल रेपिटेशन, सो रेपिटेशन को ही बबल बोल दिया गया है. So this is the metaphorical expression which the poet has used in the poem, and there are many more in the poem as you read it, you see. Then the next is onomatopoeia. What is onomatopoeia? That is the denoting sounds, जहां पर sound denote करते हैं, ऐसे words use किए जाएं जहां पर वो sound denote करते हैं, जैसे कि pipes and whistles. तो ये pipes and whistles जो हैं, they denote the sounds, right? When we were using that in the old age, it denotes the sounds which are produced by the words. And last but not the least figure of speech is the simile. Simile, as we all know, is a comparison. एक चीज को दूसरे से कंपेयर किया जाता है. जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है उसको कंपेयर किया गया है स्नेल के साथ, कि वो स्नेल के जैसे चलता हुआ स्कूल जाता है. एंड देन अगेन द लवर हु इज साइंग लाइक अ फर्नेस. सो वो फर्नेस तो नहीं है, लवर एक भट्टी नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन फर्नेस से कर दिया गया है. दैट मीन्स ही इज सो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पैशन, दैट ही इज लाइक अ फर्नेस. तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है वी कैन सी इन द पोएम, and we can notice that. So the poem is very rich in life's philosophy, that we all know that this life is like a stage. So thank you so much. Thank you for watching.